मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब सभी श्रेणी के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली उपभोग पर बिजली पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। इन्हें बिजली बिल में स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं चुकानी होगी। वहीं इसी अधिक यूनिट खर्च करने पर सब्सिडी मिलेगी। 51 से 350 यूनिट तक स्लैब के अनुसार 487 से 780 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य पुलिस के आला अधिकारियों से कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस इसी भावना को ध्यान में रखकर हर मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करे। गहलोत ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है और इससे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त योग्य है। उन्होंने कहा कि थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर तक फरियादियों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई कर उनकी पीड़ा को दूर किया जाए तथा दुर्दांत अपराधियों एवं संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राजस्थान में आज से सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी की सुविधा शुरू हो जाएगी। फ्री सर्विसेज का लाभ केवल राजस्थान के लोगों को मिलेगा। अभी तक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में दी जा रही है। मरीजों को ओपीडी के रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले 10 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक शुल्क वाले MRI, CT स्कैन, डायलिसिस जैसी महंगी जांचों के लिए मरीजों को 1 भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। राजधानी जयपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडीफेस्ट 2022 के लोगो का विमोचन किया। इस लोगो को विमोचन के दौरान नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गलेरिया, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आशुतोष AT पेडनेकर, DDC गौरव गोयल और SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार इस 2 दिवसीय मेडीफेस्ट 2022 का 5 अप्रैल को CM अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। झालाना स्थित ललित कला अकेडमी में गुरुवार को कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृत सर्वधन सम्मान समारोह आयोजित हुआ। राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रही इस कार्यक्रम में राजस्थान ललित कला अकेडमी, राजस्थान संस्कृत अकेडमी, उर्दू अकेडमी, सिंधी अकेडमी, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकेडमी, ब्रज भाषा अकेडमी सहित राज्य की 7 अकेडमियों से जुड़े साहित्यकारों, कलाकारों व शिल्पकारों को पुरस्कृत किया गया। चौमू नगर पालिका के 2 स्वास्थ्य निरीक्षकों को APO किया गया है। दोनों कर्मचारियों को नियम विरुद्ध लगाने का विवाद चल रहा था। जयपुर DLP निदेशालय ने गुरुवार को दोनों स्वास्थ्य निरीक्षकों को APO कर मुख्यालय में तलब किया है। चौमू नगर पालिका में नियम विरुद्ध स्वास्थ्य निरीक्षकों को दी गई थी नियुक्ति। विधायक रामलाल शर्मा ने विधानसभा में ये मामला उठाया था। DLP निदेशक प्रदेश कुमार ने दोनों स्वास्थ्य निरीक्षकों को APO करने के आदेश जारी किए हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी बैसला का निधन हो गया। जयपुर में उनके आवास पर पहुंचकर CM गहलोत ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान CM गहलोत ने कहा कि MBC आरक्षण का एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो कर्नल बैसला को। उन्होंने समाज को नया रास्ता दिखाया। अगर किसी व्यक्ति की वजह से समाज को दिशा मिलती है तो वह है कर्नल बैसला। उन्होंने गरीबों के लिए संघर्ष किया और कामयाब रहे। मेरे साथ उनके ऐसे व्यक्तिगत संबंध बन गए। लगातार मेरा उनसे संपर्क रहा। लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर गुरुवार को भी डॉक्टरों का विरोध जारी रहा। शहर के सभी निजी अस्पताल और क्लिनिकों में सुबह 9 से 11 बजे OPD बंद रही। इसका असर ये हुआ कि SMS में जहां हर दिन OPD में 7,000 मरीज आते थे, गुरुवार को 14,000 मरीज पहुंचे। शहर के महेशनगर थाना इलाके से लखनऊ पहुंची अधिवक्ता की 2 बेटियों को पुलिस ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों बहनों की कस्टडी उनके अभिभावकों को सौंप दी है। दोनों सगी बहनें भावना और रमा कंवर 56 दिन बाद लखनऊ के गुंडवा इलाके में मिली। दोनों लखनऊ में एक कंपनी के लिए मार्केटिंग का काम कर रही थी। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से दोनों बहनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनसे बिना बताए जाने की वजह पूछी तो इस पर उन्होंने कहा कि वे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने का सपना लेकर घर से निकली थी। नगरीय विकास विभाग ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2020 में संशोधन किया है। राजस्थान में 90 वर्ग मीटर या उससे छोटे प्लॉट वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इस साइज के प्लॉट पर मकान बनाने वाले व्यक्ति को अब फ्रंट सेटबैक नहीं छोड़ना होगा। अभी तक ये नियम केवल जयपुर JDA रीजन में ही लागू थे, लेकिन अब इन नियमों को प्रदेश के सभी शहरों में लागू कर दिया गया है। इस तरह स्वतंत्र प्लॉट पर बनी अलग अलग यूनिट को भी इंडिपेंडेंट यूनिट मानते हुए उनके बेचने और ट्रांसफर को मंजूरी मिल सकेगी।